हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक उत्तल लेंस f बराबर है 15 सेंटीमीटर की मुख्य अक्ष पर इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्रोत रखा है। 1 सेंटीमीटर मोटी कांच n बराबर है 1.5 की एक पट्टिका लेंस की दूसरी ओर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। बिंदु स्रोत के प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें। तो बच्चों कहा गया है कि उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर और उसके मुख्य अक्ष पर इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्रोत रखा गया है। और 1 सेंटीमीटर मोटी कांच जिसका अपवर्तनांक दे रखा है 1.5 की एक पट्टिका है जो कि लेंस की दूसरी ओर मुख्य अक्ष के लंबवत। तो हमें निकालना है बिंदु स्रोत के प्रतिबिंब का स्थान। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा लेंस सूत्र। और हम जानते हैं कि जो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम निकालेंगे इसके लिए प्रतिबिंब का स्थान। तो सबसे पहले हमारे पास है कहा गया है कि एक उत्तल लेंस है। तो मान लीजिए हमारे पास एक उत्तल लेंस है। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है। कहा गया है कि इसकी जो फोकस है एफ है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु हमारे पास, यह कोई भी वस्तु है जो कि है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर मोटी कांच की एक पट्टिका। तो मान लीजिए हमारे पास 1 सेंटीमीटर मोटी एक कांच की पट्टिका। ठीक है, ये हमारे पास है 1 सेंटीमीटर की और इसका जो अपवर्तनांक है वो दे रखा है 1.5। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे लेंस सूत्र। सबसे पहले अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई वस्तु है तो यहाँ से किरण जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ऋणात्मक, यहाँ पर धनात्मक। तो मान लेंगे बिना पट्टी के देखेंगे सबसे पहले, बिना पट्टी के। जो पट्टिका है बिना पट्टिका के, अगर पट्टिका नहीं है तो जो 1/f है वो 1/v माइनस 1/u से, u से हमारे पास है जो होगा f है। फोकस हमारे पास की है 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाए हमारे पास है 1/15 बराबर है 1/v माइनस 1/u। u का मान हम यहाँ से ऋणात्मक में लेंगे क्योंकि ये हमारे पास है किरण की दूसरी दिशा में है। तो ये हो जाए हमारे पास है u जो कि है 1/-30 हो जाएगा, -30 है। तो जो यहाँ से 1/v का मान आएगा ये हो जाए हमारे पास 1/15 प्लस 1/30। लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास 30 है, तो 2 प्लस 1 ही हो जाएगा 3/30। ओके, तो यहाँ पर जो 1/v आ गया हमारे पास 3/30 और 1/v है। तो अब यहाँ से जो v आ जाएगा वो आ जाएगा 30/3 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, v का मान आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब देखो जब पट्टी लगी हुई है तो हमारे पास कोई भी है किरण ये है, तो यहाँ पर हमारे पास उत्तल लेंस है तो ये हमारे पास किसी बिंदु पर मिलेगी। तो ये हमारे पास किरण जाएगी तो कुछ ऐसे जानी थी, लेकिन पट्टिका हमारे पास तो क्या हो जाएगी, थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो शिफ्ट हो जाएगी जिसके कारण यहाँ पर शिफ्ट निकालेंगे हम। तो यहाँ से शिफ्ट निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन, इसके लिए जो सूत्र होता है 1 - 1/n गुणा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 1/n, हमारे पास 1.5 है अपवर्तनांक है, गुणा में टी हमारे पास 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 1/1.5 गुणा टी जो कि हो जाएगा हमारे पास लगभग 0.3। ठीक है, तो ये हो जाए हमारे पास 0.33, लगभग इतना हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर जो आया है विस्थापन वो आ गया 0.33। ठीक है, हमें चाहिए है प्रतिबिंब का स्थान। तो ये हमारे पास जो विस्थापन आया है इसको मान लेंगे हमें, पहले I1 थी, अब I2। ठीक है, तो जो विस्थापन आया है वो कितना आया है 0.33। तो यहाँ से I1 I2 कितना हो जाएगा हमारे पास है 0.33। ठीक है, अब देखो अंतिम जब प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास है, जो हमारे पास PI1 थी पहले, जो यहाँ पर था I1, तो PI1 माइनस हो जाएगा हमारे पास है I1 I2। ठीक है, जो हमारे पास अंतिम प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी PI1 उससे I1 I2, यानी कि जो विस्थापन हुआ है वो हम घटा देंगे। तो देखो सबसे पहले हमने PI1 निकाला था, वो कितना था, यानी कि जो पहले हमारे पास प्रतिबिंब बन रहा था I1 पे बन रहा था, वो हमने निकाला था, जो V निकाला था ये था 10 सेंटीमीटर। तो 10 माइनस I1 I2 0.33। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 0.33। तो इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9.67। ठीक है, 9.67 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारे पास ये बिंदु स्रोत के प्रतिबिंब का स्थान। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।